लगा, हो मोरा जियरा डरने लगा। अब इस गाने से आप सभी को भाई अंदाजा लग ही गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की धक धक गर्ल यानी कि माधुरी दीक्षित के बारे में। दरअसल माधुरी दीक्षित इन दिनों काफी ज्यादा चर्चा में बनी हुई हैं और आज हम आप सभी को माधुरी दीक्षित का एक ऐसा वीडियो दिखाने वाले हैं जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि भाई आखिरकार ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से माधुरी दीक्षित शर्म से पानी पानी हो गई। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट सुगंध और आज हम बात करने वाले हैं माधुरी दीक्षित और उनके एक्स बॉयफ्रेंड रह चुके और बॉलीवुड के संजू बाबा यानी कि संजय दत्त के बारे में। संजय दत्त और माधुरी दीक्षित के प्यार के चर्चे तो हर कोई जानता है। एक वक्त था जब संजय दत्त और माधुरी दीक्षित एक दूसरे के प्यार में काफी ज्यादा डूबे हुए थे, लेकिन अब माधुरी दीक्षित अपनी शादीशुदा जिंदगी में बेहद खुश है तो वहीं संजय दत्त भी अपनी पत्नी के साथ बेहद खुश हैं। लेकिन आपको बता दें कि हाल ही में माधुरी दीक्षित से फिल्म टोटल धमाल के ट्रेलर लॉन्च के मौके पर जब संजय दत्त का माधुरी दीक्षित ने नाम सुना तो वो काफी ज्यादा शर्म से लाल हो गई। आपको बता दें कि संजय दत्त और माधुरी दीक्षित एक बार फिर से बड़े पर्दे पर नजर आने वाले हैं। अब कौन सी फिल्म में नजर आएंगे आपको पता चलेगा हमारी इस खास रिपोर्ट में। तो फिर बिना देरी किए शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की और डालते हैं नजर आज की हमारी इस खास रिपोर्ट पर। बॉलीवुड की धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित जितना अपनी डांसिंग, एक्सप्रेशन, फिल्में और अपनी बेहतरीन एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं, उतना ही वो अपनी पर्सनल लाइफ के लिए भी जानी जाती हैं। माधुरी दीक्षित बॉलीवुड में एक ऐसी एक्ट्रेस है जिन्होंने अपनी एक स्माइल से लाखों लड़कों को दीवाना बनाया हुआ है और ऐसे ही एक एक्टर हैं जो माधुरी दीक्षित के प्यार में पागल हो गए थे। वो एक्टर कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड के संजू बाबा यानी कि संजय दत्त है। संजय दत्त और माधुरी दीक्षित एक वक्त पर एक दूसरे को डेट कर चुके हैं, लेकिन कहते हैं ना कभी कभी प्यार को मंजिल नहीं मिल पाती और ऐसा ही कुछ हुआ माधुरी दीक्षित और संजय दत्त के साथ। हाल ही में माधुरी दीक्षित का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है जिसमें एक मीडिया संजय दत्त का नाम लेती है और माधुरी दीक्षित शर्म से लाल हो जाती है। जी हाँ, दरअसल बॉलीवुड में कई ऐसी प्रेम कहानियां हैं जो बेपनाह चाहत के बावजूद अधूरी रह गई। उन्हीं प्रेम कहानियों में से एक है बॉलीवुड के खलनायक संजू बाबा यानी संजय दत्त और धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित की। एक समय था जब माधुरी और संजय दत्त एक दूसरे पर जान छिड़कते थे, लेकिन संजय दत्त की जिंदगी में एक ऐसा भूचाल आया जब माधुरी ने संजय दत्त से हमेशा के लिए अपना रिश्ता तोड़ दिया। फिल्म अबोध से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली अभिनेत्री माधुरी दीक्षित ने खुद के दम पर इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाई थी। इतना ही नहीं, अपनी दिलकश अदाओं से करोड़ों फैंस को दीवाना बना चुकी। एक समय था जब संजय दत्त के साथ अफेयर को लेकर माधुरी दीक्षित काफी सुर्खियां बटोरती थी, लेकिन जब संजय दत्त के ऊपर केस चला, वो जेल में चले गए, तो माधुरी दीक्षित ने संजय दत्त से दूरियां बना लिया और संजय दत्त से ब्रेकअप कर लिया। और आपको बता दें कि माधुरी दीक्षित और संजय दत्त का प्यार यहीं पर खत्म हो गया। जब संजय दत्त की जिंदगी में इतनी ज्यादा मुश्किलें आई तो माधुरी दीक्षित ने मुश्किल भरी घड़ी में संजय दत्त का साथ छोड़ दिया। तो वहीं आपको बता दें कि हाल ही में माधुरी दीक्षित संजय दत्त का जैसे ही नाम सुना उन्होंने तो शर्म से लाल होती हुई नजर आई। दरअसल माधुरी दीक्षित इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म टोटल धमाल को लेकर काफी ज्यादा चर्चा में बनी हुई है। इस फिल्म में माधुरी दीक्षित अनिल कपूर के साथ नजर आने वाली है। हाल ही में ट्रेलर रिलीज किया गया था और ट्रेलर लॉन्च के मौके पर पूरी स्टार कास्ट मौजूद हुई थी। तो वहीं जब मीडिया ने संजय दत्त का नाम लिया कि संजय दत्त को भी टोटल धमाल में होना चाहिए था, तो वहां मौजूद माधुरी दीक्षित इग्नोर तो करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रहा था कि वो थोड़ा ऑकवर्ड महसूस कर रही हैं और साथ ही साथ थोड़ी सी शर्मा भी रही हैं। आपको बता दें कि सालों बाद संजय दत्त और माधुरी दीक्षित को बड़े पर्दे पर देखने का मौका मिलेगा। दर्शक माधुरी और संजय को बड़े पर्दे पर देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है और ये दोनों फिल्म कलंक में सालों बाद साथ नजर आने वाले हैं। इससे पहले माधुरी दीक्षित टोटल धमाल में नजर आएंगे जिसमें वो अनिल कपूर की पत्नी का रोल अदा करती हुई नजर आने वाली हैं। और टोटल धमाल के ट्रेलर लॉन्च के मौके पर माधुरी दीक्षित संजय दत्त का नाम सुनते ही कैसे शर्म से लाल हुई हैं, आइए देखते हैं हमारे इस खास वीडियो में।
को कि क्या होने वाला है टोटल धमाल में. So why कबीर नायक is missing? मतलब अगर don't you think अगर संजय दत्त भी होते तो शायद फिल्म में और मजा आ जाता. What do you want to say about it? एक्चुअली बहुत मज़ा आता अगर वो भी हमारे साथ होते, बट अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे उनकी डेटों की प्रॉब्लम थी और इतने सबको साथ में लाना इज नॉट इजी. सो कबीर सिंह को आई हैड टू ओमिट Okay. एंड वी बोथ आर रियली अनहैप्पी अबाउट इट, इवन संजय एंड मी. Okay. So I have another question with you. So Dhamal has earned a cult status and Double Dhamal also received good appreciation. But there are certain section of people who said the Double Dhamal was not at the par of the successor of the predecessor. So don't you think that when you look back, do you think कि Double Dhamal थोड़ी और अच्छी बन सकती थी? What do you want to say about it? आप मुझे हाँ Yes. देखिए आई एग्री विथ यू. डबल धमाल वाज गुड बट नॉट एज गुड एज धमाल. आई एग्री होल हार्टेडली एंड वी हैव ट्राइड वेरी मच कि इस बार आपको ये शिकायत का मौका ना मिले. Hi, sir. Hello, sir. Hello, Hi, Inder. Ajay. Hello, Inder, sir. This is Urvi on your. On the left. हाँ हाँ देखिए. Yeah, stage left. Sir, since you have got Anil ji and Madhuri ma'am in the film together, will we get to see them dance on the iconic song "Dhak Dhak Karne Laga"? Is there a possibility of it? यहाँ पे धक धक नहीं है, बक बक है. धक का प्रॉब्लम है इस फिल्म में, सब करना चाह रहे हैं माधुरी के साथ. Madhuri ma'am, you have recently turned producer with 2 films. Can you give the latest update on 15th August? 15th August will be released on Netflix, or we are looking at April to release the movie. And will you be continuing to produce films in the future? Yes, absolutely. Thank you, ma'am. Anil sir, hello. Anil sir, Hello. sir, this is Kishan sir. How was the experience your meet the Prime Minister Narendra Modi? Can you share the details about? Have you talked about the? It was wonderful, absolutely. It was, I've been wanting to meet him since quite a few years, when he was the chief minister in Gujarat, but it never happened. You know, there are certain meetings which are destined. So, I was fortunate. I had the privilege and honor to meet him. I got an appointment and I met him. It was wonderful, absolutely, very inspirational. And whoever, I don't think so I've seen anyone working so hard. Do you think he should be the next Prime Minister of India? Sorry, now, I think, obviously, that's for all of us. I think we'll see. Madhuri ma'am, what would you like to say? Has he changed at all as a person, as an actor? Though he only seems to be expanding his repertoire all the time. I don't think he'll ever change. Good evening, everyone. I don't think Anil can ever change. He'll always be the same. He was the same in 98 से आपने वो डाला था challenge का, तब से लेके आज तक. I think he's 58 में. So I don't think he'll change. He's one of a kind, and it's always a pleasure working with him. This film saw me teaming up with my Dil Beta Raja Jodi, Indu ji and Ashok ji. And I'm working with Ajay also after a long time. We're in one frame together after Ye Raaste Hai Pyar Ke, with Anil ji after Pukar. So it was wonderful teaming up with everyone. Even Javed Jaffrey I worked with after 100 days, I think, Javed. And so I think if the amount I have laughed in between shots with all these people around me, I think the audience, even if they laugh half the amount, I think this film is a success then. Because it's been a mad, mad journey for me, and it was wonderful. I thoroughly enjoyed it. It looks like it's been real fun. She mentioned, Javed sir, you're meeting Anil ji after 30 years on the screen. More than 30 plus years. Yeah, about 33 years approximately. That's incredible. मुझे तो ये reunion हो रहा है of sorts. I look better. But I met you recently and you said that this is one of the tougher roles that you've done, that people don't understand how tough it is to do this kind of a role. And they think that ये तो बड़ा easy आ रहा है. So, reprising that role must have been good fun. No, see, I give all the credit to Induji, honestly, because this man has kept everybody in control. We go wild. And he has to keep going wild. Come down. He's out of control. So I would give a lot of credit to him because he's put it together the way this character was structured. And it seems simple, but it's not as simple as it looks on screen. So because there's lots going in there. I'm sure there's a lot going in there. तुम इतने serious लगते हो पीतो बाश, but you are such a powerhouse of talent, and I'm so happy to see you on such a large scale. Thank you. और please आप वापस आते रहना. कई बार मुझे लगता है आप गायब हो जाते हो 6-8 महीने के लिए. आप अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहे होते, but just the experience of working with so many people. इनका तो reunion चल रहा था, आपका तो reunion नहीं हुआ किसी के साथ में.
रियूनियन में अकेला हूँ जो कि मतलब यूनियन हो गया. और you know, this, if you ask me, generally this is my first multi-starrer mainstream commercial film. So generally people say like, oh, you know, masala banate hai, but it's so difficult to actually cope up with you know, work this kind of cinema. I actually learned a lot, and thank you so much to Indu ji that इतने senior actors के साथ मैं काम किया और mainstream में मेरी पहली वैसे film है और मुझे सीखने को बहुत मिला. I hope to see so much more of you there. आपके साथ में जो gentleman है Arshad, how are you doing, sir? I'm doing fine, brother. Yeah. I'm doing fine. I'm doing fine. It really looks like it's a party every time I see you. I know. Off screen and on screen also. So was this another setup very easy for you to jump into? Absolutely, always. I mean, I think absolutely fine. All these guys have got great sense of humor. All of them. So who's the actual guy funniest of the lot? No, I'll tell you who's the quiet funny is Ajay. You never know when it's coming. He's like that. So I think all these guys. Ritesh got a terrific sense of Javed, you know. I mean, so all of us are quite nuts. And Mr. Kapoor is outstanding. I just love him. See, I want to know something. Is that Mr. Kapoor, does it happen on set? Respect. There's a lot of respect. Can't stand him, but a lot of respect. The gentleman over here, you're talking about so many funny men. You got two of the funniest and most talented actors in Bollywood, Johnny Ji and Vijay Ji. Big round of applause for them. Sir, we are all fans of you. I'm a super fan of your daughter also. वो आपके footsteps पर चल रही है सर. आपके लिए तो बहुत easy होता है ना ये. आपके तो ऐसे literally like good night switch होता है ना. बस on कर दिया और बोलना शुरू कर दिया. हेलो चलो. वापस आके ये पूरे सेटअप में कैसा लगा सर? बहुत बढ़िया सर. आप सोच सकते हैं जी. 86, 87 के साथ में हम लोग इंदु भाई के साथ कसम पिक्चर की थी हमने. उसके पहले तेजाब. फिर आप सोच सकते हैं माधुरी जी के साथ मैंने बहुत समय बाद काम किया है. और अजय भाई, अरशद भाई, जावेद भाई तो करते रहते हम लोग साथ में. और इंदु भाई देखते रहते हैं कि मेरे लायक कोई हो तो मुझे स्पेशली बुलाते हैं. तो उनको लगा इसमें कुछ मेरा मामला हो सकता है, मेरे लायक कुछ है. तो आपने देखा होगा रिक्शा, हेलीकॉप्टर. अब अंदर देखिए और क्या क्या हुआ है. तो बड़ा अच्छा लगा. विजय पाटकर. मुझे तो सिर्फ 200 करोड़ होते उसी फिल्म में काम करता हूँ. जैसे कि धमाल हमारी पहली, सिम्बा, सिंघम. इंदु जी को मैंने पूछा कितना बिजनेस करेगी. इंदु जी बोले कम से कम 350 करोड़. तो मैं आई विल साइन. तो मैं साइन करता हूँ. इंदु जी थैंक यू. थैंक यू. इंदु जी थैंक यू वेरी मच. अशोक जी थैंक यू वेरी मच. वेल दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही. हमें दे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बॉलीवुड से जुड़ी कई तमाम हॉट स्पाइसी खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज को.